की जेल में हम रह रहे हैं। इसने एक सुनियोजित षड्यंत्र रच के हमें यहाँ पर फंसा रखा है, बांध रखा है। और जन्म और मृत्यु के इस हरहट जैसे कुएं में हमें डाल रखा है। आप देखते हैं विश्व के जितने भी मानव हैं या अन्य प्राणी हैं, पूरा जीवन एक रोजी रोटी के निर्वाह के लिए ही करते करते पूरा समाप्त कर जाते हैं और कोई ना कोई त्रुटि फिर भी रह ही जाती है। परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया और आप जी के ऊपर मेहर की, आपको यहाँ वो परमात्मा ही लाया है। नहीं तो काल भगवान आपको ऐसे शुभ स्थान पर आने नहीं दे सकता। ऐसे सत स्थान के अतिरिक्त ये कहीं जाओ, कहीं तीर्थों पर जाओ, कोई व्रत उपवास रखो, कहीं पर भी कुंभ के मेलों में जाकर प्राप्त करो, वहाँ अनगिन लोग चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ काल भगवान का अपना जाल है कि ये यहाँ चक्कर काट काट के मनुष्य जीवन बर्बाद कर जावे और फिर 84 लाख योनियों के इस लंबे फेर में चक्कर के अंदर ये डाल देता है, फिर निश्चिंत हो जाता है। और परमात्मा आते हैं, हमें ये ज्ञान कराते हैं कि आप जहाँ रह रहे हो ये काल का लोक है, ये स्थान रहने का नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है। परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और वो 3 प्रकार से सभी असंख्य ब्रह्मांडों की वो केयर टेक करते हैं, सभी को संभालते हैं, सबका धारण पोषण करते हैं। तो वो 3 स्थिति से करते हैं। एक स्थिति परमात्मा की है कि वो सतलोक के अंदर मानव सदृश शरीर में विराजमान है, एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं, सिर पर मुकुट है भगवान का जैसे राजा लोग पहनते हैं, और ऊपर एक श्वेत छत्र है, छत्र छाता, और एक बहुत बड़ा आलीशान गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान बैठे हैं, सतपुरुष बैठे हैं, अमर पुरुष बैठे हैं। उनके एक रोमकूप में यानी एक रोम में समझो बाल में इतनी चमक है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी रहे तो बाकी बॉडी का कितना प्रकाश होगा ये अंडरस्टूड है। उसके पश्चात परमात्मा दूसरी स्थिति में प्रत्येक युग में एक लीला करने आते हैं और किसी सरोवर के अंदर जहाँ कमल के फूल खिले होते हैं उस पर आकर के नवजात शिशु का रूप धारण करके सतलोक से चलकर आते हैं अपने निज स्थान से, और वहाँ एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहाँ से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाते हैं और वहाँ उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये परमात्मा ने लीला की है और वेद उसका साक्षी है, वेद उसके विटनेस हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धारण करके जब आते हैं वो ऐसी ही लीला करते हैं। तो कबीर परमात्मा ये जो बनारस में काशी में धानक रूप में रहा करते थे, जुलाहे रूप में, ये अमर पुरुष हैं, ये सत्य पुरुष हैं, असंख्य ब्रह्मांड के ये रचनहार हैं, सृजनहार हैं, और हम सभी आत्माओं के भी ये उत्पत्ति करता है। ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं।
तो ये दूसरी प्रकार की लीला प्रत्येक युग में करते हैं और प्रत्येक युग में इनके भिन्न भिन्न यहाँ नाम होते हैं। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है भगवान का, उसमें ऋषि परंपराएं ज्यादा होती हैं जो साधु संत भक्ति मार्ग दर्शाते हैं, तो उसमें ऋषि सत्सुकृत नाम से परमात्मा प्रसिद्ध हुए थे। त्रेता में यही लीला की थी, शिशु रूप धारण करके आए थे और उनको निसंतान एक ब्राह्मण दंपति उठाकर ले गया था और वो मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर युग में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार निसंतान दंपति उठा के ले गए थे। द्वापर में करुणा में नाम था और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वो वाल्मीकि नहीं थे जो सतयुग में हुए हैं, वो अन्य थे। उसके बाद तो वाल्मीकि एक जाति परंपरा पड़ी थी और इस कलयुग के अंदर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से। तो परमात्मा स्वयं भी बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। और परमात्मा खुद कहते हैं, अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। अदर गगन भंवर गुफा में जहां निध वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा। परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, मैं किसी माँ के गर्भ में नहीं रहा और मैंने कोई स्त्री भी ग्रहण नहीं की। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दासी मान पत्नी को संत भाषा में, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में बहनें अपने पतियों की बहुत सेवा किया करती थी सच्चे दिल से, और वो पति भी नेक चलन और नेक स्वभाव के होते थे। अब तो शराब पी कर रोज कूटें तो वह क्या सेवा करे उस नालायक की। तो इसलिए वे परमात्मा कहते हैं, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। आज मुझे धानक जुलाहा सुदर कह के मजाक उड़ा रहे हैं। जात पात हमारे नहीं, सभी मेरे बच्चे हैं, पर लेकिन उस समय हम भगवान को नहीं पहचान सके क्योंकि हम अक्सर ज्ञान नहीं रखते थे और हमारे धर्मगुरु जो थे ये नकली थे, डुप्लीकेट थे, इनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। यदि इनको सदग्रंथों का ज्ञान होता तो भगवान का विरोध कतई नहीं करते। जैसे अब परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, उससे पहले आपको शिक्षित किया अपने बच्चों को। परमात्मा नहीं चाहते थे ये शिक्षा रूपी विष आपको पिलाना, लेकिन ये अनिवार्य था, इसलिए आपको शिक्षित किया। ये शिक्षा आपको
केवल इसीलिए दी है कि आप सदग्रंथों को जाने, स्वयं देखें, समझें और परमात्मा को पहचाने। अन्यथा इस शिक्षा ने हमें क्या दिया? अभिमानी बना दिया। आपस में प्यार रहा नहीं, माया के अतिरिक्त कुछ ध्यान नहीं, भगवान 100 कोस हो गया हमारे से। कोई बड़े बड़े अधिकारी बनकर ये सोच बैठे हैं कि बस मैंने सब कुछ पा लिया। तो यह भूल इस माया ने डाल दी। पहले हमारे बुजुर्ग कितने आधीन, विनम्र और दया भाव वाले थे, आए अतिथि का आदर करते थे। अब ये लगभग ये सारी परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं, कृतघ्नता हमारे अंदर समा चुकी है। तो परमात्मा को ये पता था कि ऐसा इनमें एक बार दोष आएगा, लेकिन उस दोष को मेरे पास ऐसा ज्ञान है तुरंत ही साफ कर दूंगा। तो वो अब ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो परमात्मा को हम पहचानेंगे तभी तो उसके निकट आएंगे। जब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और व्हाट इज राइट वे ऑफ वर्शिप, सही साधना कौन सी है, तो हमें कोई भी डगमग करता रहा हम उसी की मान लेते थे। कोई छोटी मोटी अटपट कर देता, थोड़ी बहुत वाणी वेद मंत्र सुना देता, हम उसको विद्वान और बहुत अच्छा जानकार मान लिया करते थे। अच्छा कोई वक्ता होता उसके ऊपर आकर्षित हो जाते थे। तो अभी तक हमारा इन्होंने साइकिल बना रखा था, हमें टिकने नहीं दे रहे थे। अब हम ऐसे टिक जाएंगे हमें कोई हिला नहीं सकेगा। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आकर वार्ता कर लियो हमारे साथ, आखिर में वो फिट्टे मुंह होकर ही जाएंगे। अन्य संतों की तो बात ही छोड़ो, ये तो सामने आ ही नहीं सकते इस ज्ञान के। तो कहने का भाव ये है कि एक सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल रतन मिल रहा है, इसको संभाल के रखना, इसको ऐसे वैसे ना समझना। ये अनमोल मंत्र मिला है। परमात्मा कहते साईं यूं मत जानियो प्रीत घट मम चित। इस मालिक के नाम को, भगवान को ऐसे एक सेकेंडरी थिंग मत समझना। साईं यूं मत जानियो प्रीत घट मम चित, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवत समरू नित। ऐसा भाव बनाओ भगवान। तो वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते थे। सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिष्य रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हो गए। लहर तारा तालाब नामक एक सरोवर था बनारस काशी शहर के अंदर। वहां से उनको एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति जो निसंतान थे वो उठा ले गए। ये नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती इनका नाम था। मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। पहले ये शिव के पुजारी थे, इन्होंने फिर वो शिव की पूजा छोड़ के जो मुसलमानों की क्रियाएं थी वही प्रारंभ कर दी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने जुलाहे का काम प्रारंभ कर दिया था। पहले जो दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, फिर बाद में वो दक्षिणा बंद होगी, क्योंकि वो कथा किया करते थे पहले भगवान शिव की, शिव पुराण की, उससे दक्षिणा आती थी। और बाद में फिर वो मुसलमान बनने के बाद उनके सामने निर्वाह का संकट उत्पन्न हुआ तो उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया, जो बहुत आसानी से और कम खर्चे में प्रारंभ हो गया था। ये कार्य करते करते उनको काफी समय बीत गया था। वो जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उस समय परमात्मा उनको मिले, वो उठाकर ले गए थे। जिस समय परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण किया, ऊपर से आ रहे थे, तो वहां एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी लहर तारा तालाब के ऊपर प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। स्वच्छ जल था, गंगा की लहरों से उछलकर वो सरोवर का रूप धारण किया करता था। तो फिर सारा वर्ष उसके अंदर, वर्षा के दिनों में दरियाएं बहुत गहरी और ऊपर तक भर के चलती हैं, उनके ऊपर से पानी उछलकर गऊ घाटों में से
वो लहर तारा तालाब का रूप धारण कर लेता था और फिर सारा वर्ष स्वच्छ जल, क्योंकि गंगा का जल खराब नहीं होता, सारा वर्ष वो फिर शुद्ध जल उस सरोवर के अंदर एकत्रित रहता था। उसमें कमल के फूल उगे रहते थे। वहाँ पर एक बाहर बनी में जंगल सा होता था, उसके चारों तरफ वृक्ष सुंदर उगे हुए होते थे। तो वहाँ पर अष्टानंद नाम के एक ऋषि प्रतिदिन अपनी स्नान भी करते थे और सुबह सुबह वहाँ कुछ साधना भी किया करते थे। और अष्टानंद जी कौन थे? ये स्वामी रामानंद एक महापुरुष हुए हैं जिनका बहुत बड़ा बोलबाला था, जिनको माना जाता था कि ये चारों वेदों के विद्वान हैं, पुराणों और श्रीमद् भगवत गीता को ये अच्छी तरह जानते हैं, समझा है, यानी बहुत बड़े प्राकांड विद्वान प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। किसने? स्वामी रामानंद जी ने, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे प्रचार करते थे। और वो वैष्णव साधु थे। स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे, वैष्णव परंपरा से संबंधित थे और वैष्णव परंपरा का ही वो आगे प्रचार करते थे। जिसको भी वो शिष्य बनाते थे एक कंठी देते थे। कंठी कैसे होती है? एक धागे के अंदर तुलसी की लकड़ी का एक मन का एक जनेऊ जैसे धागे में बांधकर गले में लटकाते थे। वो पहचान होती थी कि इसने वैष्णव परंपरा से दीक्षा प्राप्त कर रखी है। तो ऐसी वो एक कंठी भी देते थे। और उन्हीं 1400 ऋषियों में से एक अष्टानंद ऋषि थे, जो लहर तारा तालाब के ऊपर प्रतिदिन अपनी साधना स्नान करके वो प्रतिदिन अपना नित्यनेम किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से पहले लगभग 1.5 घंटा उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस समय अष्टानंद जी वहां स्नान करके अपनी साधना करने के लिए तत्पर थे। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आ रहे थे। एक बहुत तेजो में प्रकाश का गोला, प्रकाश पुंज आसमान से उसको आते हुए देखा। वो बहुत गति से आ रहा था। अब जो ही अष्टानंद जी ने ऊपर ध्यान किया, इतना तेज था कि उसकी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें जब बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक शिशु का रूप दिखाई दिया। उस जो पुंज दिखाई देता था, प्रकाश का गोला नजर आता था। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक बालक शिशु रूप है। जैसे हम सूर्य की ओर कभी गलती से देख लेते हैं तो हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, हम तुरंत आंखें बंद करते हैं या साइड में करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश रहित एक आकार गोला सा दिखाई देता है। और पहले ऐसा नहीं नजर आ रहा था, केवल प्रकाश दिखाई देता था, फिर हमें प्रकाश रहित आकार सूर्य का दिखाई देता है। यही दशा उस अष्टानंद की हुई। जब उसने उस तेज पुंज के गोले को देखा, आंखें सहन नहीं कर सकी, तुरंत बंद हुई तो क्या देखा कि प्रकाश रहित एक शिशु का रूप दिखाई दिया। काफी देर तक उसकी दृष्टि में वही रहा, ऐसे देखे वैसे देखे। जो ही उसने थोड़ी देर के बाद देखा तो क्या देखा कि वो प्रकाश जो आ रहा था वो उसी लहर तारा नामक सरोवर के एक कोने में जाके सिमट गया। उसके बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उसने सोचा कि ये क्या हुआ आज मेरे साथ, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई और ही लीला है। अपने गुरुदेव से इसका समाधान चाहूंगा। वो तो छोड़ के साधना उठकर चला गया। उसने स्वामी रामानंद जी से जाके प्रार्थना की कि गुरुवर, आज मैंने ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, ये मेरी भक्ति का कोई प्रतिफल है या कोई मेरी वैसे ही
कोई भ्रमणा शंका है। तो रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं तो उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, तारा सा टूटता है प्रकाश का, और वो किसी माँ के यहाँ गर्भ में आते हैं, कुछ दिनों के बाद जन्म लेकर वो लीला करेंगे। तो काशी में कोई महापुरुष का अवतरण हुआ होगा। अब उस रामानंद जी के जो भगवान थे वो विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी उर्फ रामचंद्र जी, और ये इनके भगवान माँ से जन्म लिया करते हैं, इनको इतना ही ज्ञान था। तो आत्मा ऊपर से आती है, जो अच्छी आत्माएं होती है उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, लेकिन वो माँ से जन्म लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा है, ये माँ से जन्म नहीं लेते। तो उसकी शंका का समाधान इस प्रकार कर दिया। अष्टानंद संतुष्ट हुआ। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन उसी लहर तारा तालाब पर स्नान के लिए जाया करते थे, और पहले वो गंगा में स्नान करते थे जब ब्राह्मण हिंदू थे। उसके बाद उनको मुसलमान बना दिया गया था, तो वे उनको गंगा घाट पर गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था हिंदुओं ने। तो उन्होंने फिर गंगा का वो जल जो लहर तारा नामक सरोवर के अंदर एकत्रित हुआ होता था, उसी में प्रतिदिन स्नान करना प्रारंभ कर दिया। सुबह उठकर जाते थे, वहां स्नान करके आते थे। जो भी साधना मुसलमान धर्म की वो भी करते थे। हृदय से भगवान शंकर को भी वो भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो पहले भगवान शंकर के पुजारी थे और भगवान शंकर की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे। लेकिन वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे। ऐसी नेक आत्मा ब्राह्मण थे कि जो भी दक्षिणा आ जाती थी अपने रोजगार निर्वाह के लिए रख लेते थे, बाकी सब धर्म में लगा देते थे। तो काल को ऐसी आत्मा नहीं अच्छी लगती कि ये बुरे कर्म करे तो बेसिक फलो फूलो, अच्छे काम करने वालों को ये अवश्य कोई बाधा पैदा करता है। कब करता है? जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते। उसको ऐसा कंडम कर दिया। अब वो ना शंकर भगवान के रहे और ना ही वो अन्य कोई कर पा रहे थे। और एक साथ में उनको एक चिंता सता रही थी, उनका कोई संतान नहीं थी, निसंतान थी। वो दुख अलग से उनके ऊपर बना हुआ था। और क्या होता पुण्यात्माओं, जगत और भगत के सिद्धांत नियम आपस और जगत का आपस में विरोध रहा है। बनाई है और समाज उन मर्यादाओं को रखने वालों से नफरत करने लग जाते हैं कि ये कैसा भगत बन गया, ये ऐसे भी नहीं करता, ये ऐसे भी नहीं करता। लेकिन कहते रहो, जो हमने भक्ति करनी है तो हमने अपने। और दूसरी बात ये है, इंसान का कोई जीवन नहीं, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी भ्रमणा फैला रखी थी कि जिसके पुत्र कमाल की बात, हम पुत्र की प्राप्ति डिमांड करते पुत्र हो, संतान ना हो उसका तो मुंह कहते हैं सुबह सुबह शक्ति भी नहीं देखनी चाहिए। मनहूस आदमी है, बे औलादा निसंतान है। और उनको भी मालूम होता एक बहुत बड़ा कहर टूटा हुआ था, जिन संयोग में संतान नहीं होती थी संस्कार में। परमात्मा के नहीं, वो बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं। ये ऐसा क्यों कहा?
हम के जाल में फंसे हुए हैं और एक दूसरे संस्कार में हम बंधे पड़े हैं। हम यहाँ अपना कोई लेने आया है किसी से पिता बनकर, कोई देने आया है पुत्र बनकर। जैसे एक लड़का बहुत अच्छी तरह कमाता है और पिता शराब पीता है और उसको शराब नहीं देता, शोर मचाता है, उद्मस्तार देता है, गली मोहल्लों वालों को इकट्ठा कर लेता है, मुझे रोटी भी नहीं देते। एक पिता कमाता है, पुत्र लगा हुआ शराब पीने पर कभी गाड़ी खरीदता है, उसको एक्सीडेंट में तोड़ देता है, कभी कुछ खरीदता है। तो कहने का भाव यह है कि ये जो पिता निकम्मा है और पुत्र कमा कर उसको सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, तो वो पिता का कभी किसी जन्म में उस पुत्र ने उससे कुछ गड़बड़ी कर रखी है, वो पूरा करेगा। इसी प्रकार किसी पिता ने वो पुत्र रूप में जो उसके जन्मा है, उसने किसी जन्म में उसके साथ कोई ऐसा किया है, उससे कुछ पैसे ऐंठे हैं, अब वो पूरे करके दम लेगा। एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और सुखदेव ऋषि व्यास जी के पुत्र थे, वेद व्यास जी के। 12 वर्ष के बाद वो जब मां के गर्भ से बाहर आए तो बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का बच्चा बन गया और व्यास जी को ये मालूम था कि मेरी पत्नी के गर्भ में पुत्र है, इतना इनको आभास हो जाता था। तो बड़ी खुशी मनाता था कि जब बच्चा जन्मेगा मैं बड़ी प्यार करूंगा, लाड करूंगा अपने पुत्र की, क्योंकि पुत्र की महिमा हमारे समाज में गणी थी। और सुखदेव ऋषि को मां के गर्भ में ये ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमारी अकल पर पर्दा गिर जाता है, हम भक्ति छोड़कर बकवादों में लग जाते हैं। मां के गर्भ में प्रत्येक प्राणी को याद रहता है कि पिछले जन्म में मैंने कितनी गलतियां की, मुझे कितने मानुष जन्म मिले, मैंने कैसे बर्बाद किए। तो मां के जन्म में ये रह रह कर दुआ करता है, परमात्मा ठीक ठाक मेरा मानव शरीर मुझे बाहर निकल जाए इस नरक से, मां के गर्भ से, तो मैं सदा आपको याद करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे याद है मैंने पिछले जन्म कैसे बर्बाद किए, मनुष्य के अनमोल जन्म खोए। तो माँ के गर्भ में प्रत्येक को ऐसी याद रहता है। बाहर आते ही हमारे ऊपर त्रिगुणमयी माया का, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, क्या जो प्रभाव है एकदम अचेत कर देता है, सब भुला देता है, ये काल का जाल है। तो उस ये त्रिगुणमयी माया हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल देती है, उस पत्थर को हटाने के लिए साधु संत रूप में परमात्मा आते हैं। तो सुखदेव ऋषि ने 12 वर्ष तक बाहर इसलिए नहीं आया कि बाहर आते पर्दा गिर जाता बुद्धि पर, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तीनों गुण है ये हमें मूर्छित कर देते हैं। जब 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश को चिंता हुई कि ये तो हमारी परंपरा खराब कर देगा। माताएं 9 महीने में कितनी दुखी हो जाती हैं बच्चों को पेट में रखने में, और 12 वर्ष तक रखा करेंगी तो हाहाकार मच जाएगी। इस दिन तीनों देवताओं ने आके सुखदेव ऋषि से कहा कि भाई बाहर आओ ऋषि जी, ऐसा ना करो, ये 12-12 वर्ष तक गर्भ में रहेंगे बच्चे तो कितना कष्ट होगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि आपके अंदर से जो रेज निकल रही है, किरणें निकलती हैं गुणों की, ये बाहर आते मूर्छित कर देती, ये मुझे ज्ञान हो गया है। आप जब तक मैं बाहर आऊं तब तक अपनी इस माया को रोको, अपने अपने गुण को रोको। तो उन्होंने कहा देखो इनको हम ज्यादा नहीं रोक सकते, ये तो ब्लड प्रेशर की तरह है, ज्यादा रोक दिया तो मर जाएगी, हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन हम इतनी देर रोक सकते हैं बस। फिर उसने कहा तुम इतनी देर रोक दो। तो जैसा भी उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, इतने वो बाहर आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, सूक्ष्म रूप में दे रहे थे उसको। अब कहने का भाव यह है कि उसको चेतनता रही और पिछली भी याद रही और भविष्य भी उसको ध्यान में रहा कि मैं मनुष्य जीवन क्यों मिला है, क्या करना चाहिए। जब वो उठकर चलने लगा, मां के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की उम्र का बच्चा गर्भ से बाहर आया, तब छोटा रूप, बाहर आते एकदम और रूप
12 वर्ष का बन गया। और अपनी ओर नाल नाभि से जुड़ा हुआ होता है जेर सी, उसने कंधे पर रख के और चल पड़ा, कितागे काटो ने। तो व्यास जी ने कहा, बेटा, अरे बेटा, सुखदेव, गर्भ में नाम रख दिया था उसका सुखदेव, क्योंकि माँ कह रही थी 12 वर्ष हो गए बच्चे को मेरी गर्भ में और मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, तो इसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी, सुखदेव। दूसरा इसको सुखदेव भी कहते हैं, सुखदेव। वैसे सुखदेव तो ये तोते के अंडे में था पहले, उससे फिर पार्वती और शंकर जी का एक ज्ञान सुना था, उससे फिर ये तोते का शरीर छोड़कर व्यास की पत्नी के गर्भ में मानव शरीर प्राप्त किया। लंबी कथा कभी फिर सुनाएंगे। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार दर्शन दे मुझे, तेरे लिए मैं बहुत दिन से तड़प रहा था, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं। तो सुखदेव ने कहा, ऋषि जी, अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं इस झंझट में पैर नहीं फंसाऊंगा। ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन दिए और ना जाने कितनी बार मैं आपका बाप बन लिया। यह तो बुरी बीमारी है, इसका मेरा पीछा छूटने दे, और इसलिए मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। इसलिए आगे चल रहा है, जवाब देता हुआ जा रहा है, कह रहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं कि ये वार्ता उनकी हो रही थी। सुखदेव ऋषि कह रहा था कि ये तो एक ऋण संबंध, परिवार आपस में जुड़े हुए हैं। आज आपको ठाठ नजर आ रहे हैं, ये बेटा है या बेटी है, ये माता है, ये पिता है, और अंत में जब मृत्यु होगी, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई कहीं जन्मेगा, कोई कहीं जन्मेगा, अंत में सब 12 बाट यानी 12 रास्ते होंगे, अलग अलग हो जाओगे। तो ये ऐसी व्यवस्था है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई लेने आया है पुत्र बनकर और कोई देने आया है पिता बनकर। जैसे आजकल ये विष खा रहे हैं, रिश्वत लेते हैं, अगले जन्म में वो रिश्वत देने वाला उस लेने वाले का दामाद बनेगा, लड़की भी लेगा और बहुत घना धन भी लेगा, या ब्रह्मटी होगी तुम्हारी। तो ऐसे झंझट में अब हम पैर नहीं देंगे। बिना ज्ञान में तो ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या दुख हमने मोल ले लिए बेमतलब के। अब दास को जब ये ज्ञान हुआ, उसके बाद एक अलग से चश्मा लगता है ज्ञान का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? आसाराम है जी। आसाराम जी, कहाँ से आए हो आप? हम जी पदमपुर गंगानगर से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? राधा स्वामी में थे जी। राधा। कितने साल तक भक्ति की आपने? हमने जी 32 साल तक करी। क्या आपको वहाँ से कोई विशेष लाभ भी मिला? नहीं जी, कोई लाभ नहीं मिला, दुख ही दुख मिले। हमारे घर में भूत नाचने लगे। हमारी जो बड़े लड़का है उनकी घरवाली मर गई, भूत ने तोड़ दी। और उसके बाद में छोटी और है बहू जो लड़के की, उसके अंदर भूत आने लगे। हमारे घर में जितने भी डांगर पशु थे वो बिल्कुल एक बार दूध काट लिया दूसरा नहीं निकाल सकते थे। इतना हमारे घर में घमसान मचा दिया भूतों ने। तो कोई हाल नहीं। हमने फिर हमारे गुरु चरणजीत से कहा भी हमारे घर में तो ये हाल हो रहा है, हम तो सुखी नहीं है, हमारे बहुत दुख है जी, इसको कम करो। तो वो बोलो ये जगह दुख है ये तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस कर भोगो चाहे रो कर भोगो, ये भोगना पड़ेगा और बाद में आपको सुख हो जाएगा अगले जन्म में, इस जन्म में तो दुख करना पड़ेगा ये। तो मैंने बोले ये क्या है?
आप फिर क्या काम करते हो? बात हुई हमारी चरणजीत से आमने सामने, तो आप क्या करते हो? हम तो देवी देवता की बीच में पूजा करते हैं, जैसे रामदेव जी की, हनुमान जी की, गुसाई जी की और खेतपाल की, सारों की पूजा करते हैं हम। तो आप क्या करोगे हमारे? बोले हम तो आत्मा के हैं, ये शरीर के नहीं है हमारा साथी, तो आप भोगो बेशक, हम क्या करें? तो उसने ये कहा तो हमारे इतना दुख पहाड़ टूट पड़ा कि दिल के अंदर छेक हो गया। तो हमने सोचा भी चलो भक्ति कम हुई है हमारे से, ज्यादा करें। तो हमने 4-4 घंटे तक कपड़ा ऊपर लेकर के हम भक्ति करते थे, और हमारे यहाँ तक हमारे को प्रकाश तो दिखा पर मिला कुछ नहीं वहां। हमने कहा जी भक्ति तो हम बहुत करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे करते हैं, लेकिन हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं होया, भगवान का दर्शन नहीं होया। वो बोलो जी धीरे धीरे ज्योति के दर्शन हो जाएंगे और आप भक्ति करते रहोगे, उस ज्योति में समा जाओगे, जैसे समुद्र में पानी की बूंद समा जाती है, ऐसे समा जाओगे आप। मैंने सोचा ये सुख तो नहीं होया, ये तो जैसे पतंगे समा जाते ज्योति में, ऐसे समा जाएंगे, फिर क्या भक्ति हुई? कुछ भी नहीं हुई ये तो हमने जी दुख ही दुख भोगा, और उस दुख में भूत नाचने लगे। लड़कों के जो थी घरवाली, उसके अंदर भूत नाचने लगे, और ऐसे साणों के पास जाते, और जो शाणे उसको कहते हैं जो जंतर मंत्र करते हैं, उनके पास जाते, तो वो जी डोरे तबीत बना के देते, बोले इससे आराम आ जाएगी। किसने 5,000 दिया, किसने 2,000 दिया, ऐसे चक्कर में पड़ते रहे करते करते। और वो उसकी जो घरवाली है, वो मेरे बड़े लड़के की घरवाली, वो खत्म होगी, भूतों ने मरोड़ दी। और हम डॉक्टर के पास ले गए, इतना खून बह गया कोई अंदाजा नहीं। वो बोले ये नहीं बचेगी, ये तो प्रेत में आ गई है, बाधा में आ गई है, आप इसको घर ले जाओ। तो वो जब घर में ले आए तो हमारे ऊपर से छत ऐसे जैसे नीचे आएगी, ऐसे भूत ऊपर नाचते थे। और जो खुरली है, ठान है, उसके अंदर टूने तबीत, और जो गेट है, गेट के पास टूना तबीत। हमारा तो कोई हाल ही नहीं रहा। तो हम सोचते भाई ये देवी देवते मना रहे हैं, तो ये राधा स्वामी क्या कर रहा है, चरणजीत क्या करेगा हमारे तो चक्कर यही। हमारे जितने दुख पड़ते हम ज्यादा भक्ति करते, दुख कम नहीं हुआ बिल्कुल ही। और हमारा शरीर तकड़ा पूरा था, और हम भक्ति कर करके सूख के जमा अभी हमारे कोई अंदर सत्य नहीं है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं अंदाजे से। और इतने दुखी होए राधा स्वामी में, मेरे जितना कोई दुखी नहीं होएगा। हाँ, आंख भी फूट गई जी, ये आंखें हमारी बिल्कुल खराब हो गई। ये राधा स्वामी ने खराब की? स्वामी ने करी है ये खराब, और किसी ने नहीं करी। देवी देवता मनाते थे, और मेरे को गुस्सा आ गया। हमने वो थान थे, फोटो थे, सब बाहर निकाल कर फेंक दिया। जैसे रामदेव जी, गुसाई जी, खेतपाल, हनुमान जी के सारे की पूजा करते थे, वो हमने चक्कर बाहर फेंके, और मेरी आंख नीचे गिर पड़ी। लोगों ने कहा अरे तेने ये देवी देवता को बाहर फेंके है, जब तू तेरे कष्ट आया है, जब ये आंख खराब हुई है तेरी, कोई निकल कर पड़ गया है, तो आप उनकी पूजा करो। तो हमने इधर उधर फेरे, तो साणों के पास गए, वो बोले आपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, जब ऐसे हुए है तो वो तुम्हारे फेर बना लिए थान, क्यों दुखी थे। तो ऐसे करते करते मेरे को कई साल व्यतीत हो गए। क्यों? मेरे वो कालजे के अंदर मोरा, छेकला कालजे के अंदर था, डॉक्टरों के पास जाते, दिल के अंदर छेद हो गया, के अंदर छेक हो गए। तो डॉक्टर के पास गया, सर्जन के पास, वो बोले आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा चंडीगढ़ में, यहाँ होता नहीं। हम पदमपुर में रहते हैं लोकल में, यहाँ पर कोई है नहीं सर्जन डॉक्टर। तो हम उनको बोले कितने लगेंगे, वो बोले 4-5 लाख लगेंगे। तो हम कहाँ से लेंगे, इतने पैसे है नहीं हमारे पास। तो हम रोते कर लाते, बहुत दुखी हुए। और उसके बाद में हमारे पशु थे, गां भैंस थी, वो मर जाती, कोई गौशाले में छोड़ कर आते, हमारे पास कोई दूध नहीं था। इतना राधा स्वामी ने और भूतों ने हमारे को कष्ट दिए। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला?
संत रामपाल जी महाराज को ऐसे हमारे को पता लगा कि मेरे को ज्ञान गंगा किताब मेरा लड़का लेकर आया था, और वो किताब मैंने पढ़ी। उसमें था भाई भगवान आया हुआ है, परमात्मा आया हुआ है, इनसे नाम ले लो और आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमने वो सारी किताबें पढ़ी, और किताब पढ़कर हम लड़के को कहा, लड़की को कहा, भाई भगवान तो ये है बरुआड़ा में संत रामपाल जी, तो आपके समझ में आता है तो आप चलो मेरे साथ में, आप चलते हैं। तो मेरी लड़की, मेरा जुआई और मेरा लड़का और मेरे घर और लड़के की घरवाली और मेरे घरवाली भगतमती, हम सारे चल पड़े। हमारी बहनें भी चल पड़ी। हमारे को पता ही नहीं था कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। तो हमने फिर फोन किया पवन दास को, टीबी वाले को, भाई हम किधर जाएं। इन्होंने बताया कि इधर जाओ रेलगाड़ी में और आगे आपको मिल जाएगा। तो वहां पर हमने जाकर देखा तो वहां पर लंगर है, रोटी, नहाने धोने का साबन है, सारी सुविधा, बिस्तरे ओढ़ने पैरने के। और हम वहां राधा स्वामी के तो बिस्तर बांध कर सिर पर जाते थे। आपके बिस्तर, आपकी रोटी, आपका सारा कुछ राधा स्वामी में। और वहां पर मिला तो हमने अचंभा होया, भाई भगवान तो यही है, यहाँ सारा कुछ मिलता है। और न वहां पर नशा, तंबाकू, कोई नशा नहीं, बीड़ी नहीं, शराब नहीं। क्या राधा स्वामी पंथ में नशा किया जाता था? हाँ, वहां पर जी हम बीड़ी पीते थे। आप वहां पर कोई रुकावट नहीं थी। ढूंढ उपाड़ते, बाहर जा करके धुआं निकालते। क्योंकि अब गुरुजी कहते हैं संत रामपाल जी का हुक्का पिया करता था वो, तो हमारे को कैसे रोके बीड़ी पीते को, हम पिया करते थे। और वहां पर आके बरुआड़ा में संत रामपाल जी ने आरोप लगाया कोई बीड़ी जर्दा और शराब, भांग, दतूरा कुछ नहीं पीना है, सीधा राम नाम का लेना है। तो हमने देखा भाई ये है भगवान। तो लाखों में करोड़ों आदमी वहां पर इकट्ठे होते हैं आश्रम में, संत रामपाल जी के पास बरुआड़ा में। वहां पर कोई बीड़ी जर्दा नहीं पीता, न ही कोई झूठ बोलते। और बहुत ही अच्छा विचार देकर हमने वहां पर नामदान लिया। फिर सर, जब आप राधा स्वामी पंथ के संत के पास गए अपने दुखों को लेकर, तो उन्होंने आपको कहा कि दुख तो भोगने से ही समाप्त होंगे। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए अपने दुखों को लेकर, तो सर उन्होंने आपको क्या कहा? संत रामपाल जी बोले, बेटा आप आ गए। मैं ये जी आप कहाँ से जानते? 2012 में कम ही थी संगत, हम सत्संग में नहीं गए थे, दूसरे दिन गए थे। तो वहां पर उसने संत रामपाल जी ने हमारे को ऐसे आशीर्वाद दिया। हम बोले जी हम तो राधा स्वामी से वहां से आए हैं, ब्यास से। बोले हैं, उन्होंने तो कर्म बिगाड़ दिया आपका, रोग देखो आपके कितने लगाए हैं, अब बेटा कोई रोग नहीं भोगना पड़ेगा। तो मैं ठीक है जी, अभी हमारे को रोग नहीं भोगना पड़े तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हमारे को कष्ट तो जरूर आए, पर गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने साथ साथ में ही काट दिए रोग। एक बार थायरिंग रोग हो गया था, तो हमने वहां पर जाकर के कहा, गुरुजी हमारे को पानी भी नहीं पिया जाता, थायरिंग रोग बताते हैं डॉक्टर, तो हम तो मरने के लिए तैयार। बेटा तेरे मौत थी और आज तुम बच गया, यहाँ आ गया, भक्ति करो बेटा आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं उसी टाइम ठीक हो गया, खड़े खड़े हो गया जी। इतना मेरे को सुख दिया संत रामपाल जी ने। आपका थायराइड खत्म हो गया एकदम से? खत्म हो गया। मैंने फिर सरकारी डॉक्टर के पास गया, चेक कराया, डॉक्टर जी देखो मेरे रोग है क्या? आप कहते थे उम्र भर गोली खानी पड़ेगी। उसने देख करके हैरान हो गया, बोले ऐसे कैसे कट गई? मैंने कहा हमारा गुरु है संत रामपाल जी, बरवाड़े में रहते हैं, उन्होंने आशीर्वाद देकर हमारे को रोग काट दिया। और ये जो एक पुस्तक ज्ञान गंगा, तो उस डॉक्टर ने, सरकारी ने पुस्तक ली मत्थे के लगाकर, बोले वाह जी वाह बहुत अच्छे है फिर तो आपके। और क्या लाभ मिले सर? तो मरा हुए को जिया दिया, तो और इनसे ज्यादा क्या लाभ हो सकता है जी। मेरे लड़की के घर गया हुआ था और मेरा छोटा लड़का भी साथ में था, और शाम का टाइम था, थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। तो मैंने कहा, लड़के को भूरादास है उसका नाम, वो बोलिया, मैं उसको बोलिया भाई मेरे को ले चलो डॉक्टर के पास। तो एक पास ऐसे लड़की ने पकड़ रखा था, एक पास लड़के ने, 2 ही कदम चला और मेरे एकदम बेहोश हो गया। बेहोश हो करके मैं बेहोश हो करके खत्म ही हो गया। खत्म होने के बाद में जमीन पर गिर पड़ा, उनसे समझा नहीं मैं। तो बाद में पड़ोसी भाग कर आए,
बोले क्या हो गया इसके, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, करते करते और मेरी लड़की ने और लड़के ने और पड़ोसियों ने उठाकर मंजी पर डाला मेरे को। तो मेरी लड़की ने अमृत जल दिया मेरे को और बोला मेरे पिताजी को जिंदा कर दो परमात्मा संत रामपाल जी। और मेरे मुंह में अमृत जल डालते ही और मेरे को होश आ गया 1 घंटे बाद में। और सब ने खुशी मनाई और बोले हम हमारे परमात्मा कबीर जी की, परमात्मा संत रामपाल जी की चप्पर छाया है, हमारे कुछ नहीं होएगा। तो मैं ठीक होकर के घर आ गया। फिर सर और क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? और तो पशु हमारे आगे भैंस दूने लगी, सारा कुछ हो गया घर में। और जो बड़ा लड़के की बहू खत्म होगी वो भी तुम्हारे शादी कर ली, उसने भी नाम ले लिया, बड़े लड़के ने नाम ले लिया, छोटी बहू ने और लड़के ने नाम ले लिया। जो भूत थे वो पिछली घड़ी भागे दड़बड़ दड़बड़ करते। वो पड़ोसी कहने लगे बोले आप तो कोई साधु संत से टूना करवा के और हमारे घर में भूत छोड़ दिए। हमने बोला भाई हम किसके भूत छोड़े, हमारे को आप तंग कर रहे थे, आप इसमें जुड़ो संत रामपाल जी से और आपके भूत भाग जाएंगे। तो कईयों ने नाम लिया था, यहाँ पदमपुर में सत्संग हुई तब। सर राधा स्वामी पंथ में करोड़ों लोग आज भी जुड़े हुए हैं जो उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना को कर रहे हैं। हालांकि वो लोग आज भी कष्ट में हैं, तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही कहेंगे सत्संग सुना करो टीवी में, और उनके नीचे जो नंबर आते हैं वो नंबर आप पढ़ करके और नामदान लो संत रामपाल जी से, और किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो और आप नामदान लो तो सुखी हो जाएंगे हमारी तरह, और हम भी सुखी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222 880 542 8222 880 543 8